नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियोस बनाई जाती हैं जिनमें कुछ विचित्र घटनाएं, कुछ सुपर नेचुरल, कुछ पैरानॉर्मल जो बातें हैं, कहीं ना कहीं कई बार जो है हम अपने चैनल से भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। पर कोशिश वही होती है कि रियल स्टोरीज, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट एनी बटरिंग या कहीं ना कहीं वो जो पीछे डिस्टर्ब म्यूज़िक, क्योंकि हमें चाहिए कि जो सच्ची कहानियाँ, और ये मेरा विश्वास है कहीं ना कहीं कि सच्ची कहानियों को किसी भी डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक की आवश्यकता नहीं होती। कि वो जी डरा 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 करके, जो अगर रियल स्टोरीज हैं तो कई बार उन सच्ची कहानियों को सुन करके ही रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रश्न बार बार उठता है कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है, कहीं ना कहीं वो कैसा होगा, क्या होता है, नहीं होता है, आगे जन्म कैसे होता है, नहीं होता है। बहुत सारे प्रश्न हैं कहीं ना कहीं जिनका उत्तर कहीं ना कहीं साइंस खोजने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो पैरानॉर्मल जो फेनोमेनन है, कहीं ना कहीं इसको कई बार जो है वो जो कुदरत की कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, उसको पूरी तरह से जो है हर कोई जो कहीं ना कहीं नॉर्मल साइंस के हिसाब से समझाने वाला, लॉजिक के हिसाब से समझाने वाला, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई बार ये कुछ पैरानॉर्मल, कुछ जो प्रकृति की देन है कहीं ना कहीं। और मैं अपनी हर जो पैरानॉर्मल वीडियो में कहीं ना कहीं ये बात कहता हूँ, और आज फिर वो बात कहने वाला हूँ कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से कोई परेशानी होती है कहीं ना कहीं, या आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आ जाते हैं, तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, जो मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, फैमिली है, कि रियल स्टोरीज, जो कोई इस फील्ड में रिसर्च भी कर रहे हैं पैरानॉर्मल स्टफ के बारे में कि क्या कुछ घटनाएं रियल हैं, जो हमारी कोशिश है, तो उनके लिए एक स्टडी जैसा है। या कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अपने ऊपर मत लीजिए। कुछ घटनाएं हैं, उनको समझिए, उनसे कुछ सीख ये है कि कई बार क्या करना है, नहीं करना है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ कुछ गलतियाँ कुछ लोगों ने की, आगे जाके उनको भुगतनी पड़ी। क्योंकि पैरानॉर्मली जो विज्ञान की जो स्टडी है, कहीं ना कहीं ये भी आपके काम आती है, कई बार आपको बचाव करती है। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि वीडियोस को देखने का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये जो पैरानॉर्मल कुछ स्टडीज़ हैं, रियल केसेस हैं, तभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ किसी की पर्सनल एक कहते हैं ना कि मतलब लेगेसी के हिसाब से, या किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को कई बार सेव करने के लिए मैं अपनी वीडियोस में, यदि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी स्टोरी में नाम बताया जाए या आपकी पर्सनल प्लेस बताई जाए या आइडेंटिटी बताई जाए, तो बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। जो घटना है सत्य, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ जो प्लेसेस हैं, कहीं ना कहीं जो जगह का इंटरचेंज हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पर्सनल कहीं ना कहीं किसी की सेफ्टी के लिए, कई बार फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो है वो छुपाना भी कई बार ज़रूरी होता है। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपका राइट है। तो कहीं ना कहीं घटना है कि एक दिल्ली में परिवार था। तो कहते हैं कि बहुत समय बाद उनको एक जो है बेटा पैदा हुआ। तो होता ही है नॉर्मली, जब किसी पुत्र का जन्म हो जाता है या बेटा पैदा होता है परिवार में, तो परिवारजन खुश होते हैं कि भैया संतान हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो बेटा बड़ा होता गया, तो कहीं ना कहीं जहाँ 4 या 5 साल का बेटा थोड़ा शरारतें, इधर उधर खेल कूद की तरफ जिसका ध्यान रहता है, वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें करने लगा कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं बार बार अचंभित और परेशान भी हो जाते थे कि बाकी बच्चों की तरह ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा कहीं ना कहीं। क्योंकि वो क्या बात करता था कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और वहाँ मेरे घर के पास में ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। कहीं ना कहीं छोटा सा बच्चा 5-6 साल का जैसे बड़ा होता रहा, और माँ बाप परेशान थे कि क्या बच्चा किसी कोई साइकोलॉजिकल चीज़ है। क्योंकि जो बिलीव नहीं करते इस चीज़ में, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे प्रकृति के ऐसे बहुत गहन राज हैं कहीं ना कहीं, उसको सभी नहीं बिलीव करते या सभी नहीं समझ पाते। बस वो जो जिस पे ग्रेस हो जाती है कई बार, वो जो छुपे हुए रहस्य है कई बार, वही उसको समझ पाता है।
तो बच्चा कहीं ना कहीं बार बार वो बात करता था कि मुझे मेरे घर जाना है, वहाँ छोड़ कर के आइए। और हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता था कि बच्चा कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जैसे गुजर रहा है, या उसकी मेंटल हालत अभी बचपन से सही नहीं। लेकिन करते करते जब बार बार वही बातें होने लगी, थोड़ा वो और बड़ा होने लगा, तो एक दिन जो पिताजी थे उस बेटे के, तो उनके मन में एक शंका घर कर गई कि ये जो कहता है कि बार बार ये एक ही जगह का नाम बताता है, और ये बार बार एक ही बात कहता है कि मेरे घर के सामने ये वाली दुकान है वहाँ पे, और वो जो नाम बताता था कहीं ना कि मेरे पिताजी वो हैं। तो उन्हें लगा कि ये कहीं जो कहानी है उसको चेंज नहीं करता, बार बार वही है कि मेरा घर जो है वहाँ पे है, मेरे पिताजी का ये नाम है, और कहीं ना कहीं मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। छोटा सा बालक 6-7 साल का, जैसे बड़ा होता रहता तब भी वही बात, वही कहानी सेम। और जब पिताजी का माथा ठनका तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा यार ये एक ही बात करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विश्वास नहीं करते थे इन बातों में, लेकिन जब रोज़ ही कहीं ना कहीं वो बातें होने लगी, बार बार वो बातें होने लगी, तो पिताजी के मन में भी वो शंका के बीज उत्पन्न हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह से वाकई से इसका कोई लिंक है। तो उन्होंने चोरी छुपे उस जगह को, जैसा उस बच्चे ने बताया था, और उसको ढूंढने के बारे में सोचा। अब वो जगह कौन सी थी कि जहाँ वो रह रहे थे, वो दिल्ली में रह रहे थे, और अब तो आगे नाम चेंज हो गया ना, कोलकाता, कैलकाटा या कोलकाता में कहीं ना कहीं वो बताता था बच्चा कि मेरा घर कोलकाता में है, और मेरे घर के सामने एक टीवी की दुकान है, मेरे पिताजी का नाम ये है, और ये मेरा परिवार है, मेरी माताजी का नाम ये है, और मेरा नाम ये है। अब वो जब ये ढूंढने के लिए, ये जो दिल्ली में जहाँ वो पैदा हुआ था, उसके पिताजी गए कोलकाता, वो जो जगह थी कहीं ना कहीं, तो वो हैरान रह गए वहाँ पे कि जिस जगह का नाम उसने बताया था बच्चे ने, उसी गांव की लोकेशन के पास में, और घर के सामने वही दुकान जैसा उस बच्चे ने बताया था कि टीवी की दुकान। तो वो दुकान देख करके भी कहीं ना कहीं वो जो पिताजी थे उसके बच्चे के, वो हैरान हो गए कि वो तो कभी यहाँ आया नहीं, कभी कलकत्ते में, या इतना सा 6-7 साल का बालक है, कैसे बता रहा है वही बातें, क्या है राज इसके पीछे। और वो जो नाम बताता है अपना कि भैया मेरा ये नाम नहीं जो आप बुला रहे हैं, मेरा तो वो नाम है। तो कहीं ना कहीं वो उस टीवी की दुकान पे गए, और जाकर के कहते हैं कि उन्होंने वो जो टीवी वाला था कहीं ना कहीं उससे पूछा कि जब वो नाम वो बच्चा बताता था ना अपना, कि यार कोई ऐसा ऐसा यहाँ पे रहता था, तो उन्होंने कहा वही तो है, वो सामने वाला घर है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ उसको, भी कहाँ रहते हैं वो, कहते कि यार उनको तो मरे हुए कहीं ना कहीं जो है 5-6 साल हो गए। अब थोड़ा सा जो है, जो दिल्ली से आए थे उस बच्चे के पिताजी, माथा ठनका कि 5-6 साल के करीब जो है बच्चे की उम्र है, और ये बता रहे हैं कि 5-6 साल ही इसको मरे हुए हैं, और नाम भी वही बता रहे हैं जो वो बच्चा बता रहा था, और वही टीवी की दुकान जो सामने वो भी बता रहा था, और कहीं ना कहीं जो नाम अपने पिताजी का उसने बताया था कि मेरे पिताजी वो हैं, कलकत्ते में रहते हैं, वो भी वही निकला, और घर जो है बिल्कुल सामने था। और ये कहा जाता है कि उन्होंने पूछा कि हाँ भाई मृत्यु कैसे हो गई, तो कहते हैं कि बीमारी से अकस्मात जो है उसकी मृत्यु जो है वो हो गई। अब जब सब कुछ ये देख लिया तो कहीं ना कहीं वो जो अब होता है ना, थोड़ा सा जब आप पता कर लेते हैं, तो अब दूर से आप आए हैं तो कई बार आप उसी मोहल्ले में कहीं बैठ जाते हैं, कोई जगह है चाय पीने की, या तो वो जो टीवी वाला था कहीं ना कहीं, जो दुकान थी जिससे पता किया था कि ये कौन है जो इतना कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं उसके बारे में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसको तो मरे 5-6 साल हो गए, और ये बाहर से कोई आया हुआ लग रहा है, लेकिन ये इतना कैसे जानता है कि उसके पिताजी का नाम ये है कि नहीं, और ये पूछताछ ऐसे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो असली पिताजी थे उसके बच्चे के, पुराने जो उसने बताए थे, घर तो सामने ही था, जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे आपके घर के बारे में एक भाई साहब जो है कहीं ना कहीं आसपास बैठे हुए हैं, वो पता कर रहे थे। तो वो जो जिनका नाम बताता था वो बच्चा कि वो मेरे असली पिताजी हैं, वो गए, और वो जहाँ वो चाय पी रहे थे या कुछ भी जहाँ भी बैठे हुए थे, तो उनसे जाकर के वार्तालाप की कि क्या बात है कि आप हमारे घर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, या मेरा जो मरा हुआ बेटा है उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो फिर कहीं ना कहीं जब बार बार जोर देने पे उन्होंने कहा, तो वो जो दिल्ली से आए थे उस छोटे से बच्चे के पिताजी, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है पूरी तरह से मरा नहीं,
तो उन्होंने कहा क्यों, क्या आप आए हैं, आप क्या जानते हैं मेरे बेटे के बारे में कि आप ऐसी बात करें कि मरा नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, जब सच उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा है, वो बताता था, और उसी के बताए हुए पते पर मैं आज यहाँ पे पता करते आया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो कलकत्ता में वो जो बच्चा जिनके बारे में बताता था मेरे पिताजी, उनको भी विश्वास नहीं। फिर कहते हैं कि वो जो फैमिली थी कहीं ना कहीं, जो अब दिल्ली से आए थे, पता भी ले लिया, फिर वापस दिल्ली गए, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को लेकर के वो फिर दिल्ली आए, दिल्ली से कोलकाता आए, माफ़ी चाहूँगा। तो दिल्ली से कलकत्ता आए, जहाँ पे वो बताया था टीवी की दुकान है, पुराना घर है। और कहते हैं कि जैसा ही वो बच्चा अपने घर में आया, तो वो जो दंपत्ति थे कहीं ना, जिनका वो नाम बताता था कि मेरे पिताजी, उनको ज़ोर से गले लगा लिया। जो माँ थी उसको गले लगा लिया कहीं ना कहीं कि पिताजी, माताजी, मैं आ गया। और वो हैरान, क्योंकि अब जो है पहचान ही चेंज हो गई, शक्ल चेंज हो गई, पूरा बता दिया उसने। और कहीं ना कहीं परीक्षण करने के लिए जो वो जो कलकत्ता वाले दंपत्ति थे, उन्होंने भी कुछ घटनाएं जो है उससे पूछी कि ऐसे ऐसे आपका जन्मदिन था, हमने कुछ आपको खास ला के क्या दिया था। तो उस बच्चे ने पूरा बता दिया, पिताजी आपने मुझे ये ला के दिया था ये। और वो भी हैरान हो गए कि ये 5-6 साल का दिखने वाला बच्चा कहीं ना कहीं, और जब डेट्स भी कहीं ना कहीं मिलाई गई, तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई थी जिस साल में, उसके बाद ही उसी साल में कुछ दिनों के या महीनों के बाद में उस बच्चे का जन्म हुआ था दिल्ली में। तो पुनर्जन्म की ऐसी गुत्थी थी कहीं ना कहीं कि अब सबको विश्वास हो चुका था कि वाकई में यहाँ पे कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल चीज़ घटित हो रही है। कि यहाँ कोलकाता में किसी की मृत्यु हुई और वो दिल्ली में जा कर के अलग चोला लेकर के पैदा हो गया, लेकिन जो पुरानी यादें थी कहीं ना कहीं पुराने घर की, कलकत्ता के घर की, वो अभी भी नहीं भूला था। और 5-6 साल का बच्चा कहीं ना कहीं उन यादों को लेके घूम रहा था। और फिर जब गले लगा लिया पुराने माता पिता को, तो उसने कहा कि अब मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जो पुराने माँ बाप थे वो भी क्या कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में उसका अलग जन्म हुआ था, आइडेंटिटी चेंज हो गई थी। और फिर कहीं ना कहीं वो जो माँ बाप थे जिनके घर में उसने जन्म लिया था, उनका क्या। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति जो है, ये जो पुनर्जन्म की गुत्थी थी, वो कहीं ना कहीं सबको उलझा दिया था। लेकिन सबको यकीन हो गया था कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ है कि कहीं ना कहीं यहाँ तो एक शरीर छूटा और वहाँ जाकर के उसी आत्मा ने दूसरा शरीर जो है वो धारण कर लिया। अब वो सब मिले कहीं ना कहीं, और सबकी सोच कहीं ना कहीं मिली। और शायद वो जो दिल्ली वाले माता पिता थे, उन्होंने भी नहीं उसको रोका कि जैसे बीच बीच में मिलने वो आते थे, क्योंकि वो भी यही चाहते थे ना कि अब इनके घर में जन्म हुआ है कहीं ना कहीं, तो इनसे कैसे इनका बच्चा छीन लिया जाए। लेकिन वो तो बार बार यही रट लगाता था कि मुझे तो कलकत्ता जाना है, मेरा घर वहाँ है। लेकिन ये कुछ ऐसा था कि कुदरत का करिश्मा कई बार जो है कुछ ऐसे चीज़ों का रूप लेकर के सबके सामने आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो धरी धराई जो साइंस है, लॉजिक है, कहीं ना कहीं जो नॉर्मल है या नेचुरल है जो चीज़ें, उसको नकारने के लिए कई बार सुपर नेचुरल या वो पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं, कई बार वो भी अपने चिन्ह छोड़ता जाता है, ताकि जो इस फील्ड में रिसर्च करने वाले हैं कि उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ऐसा भी ये जो पराविज्ञान है, जो कुछ गूढ़ विद्याएं हैं, रहस्य हैं, ये घटित होते हैं, क्योंकि ये कुदरत है। और जो नेचुरल है उसके पार जा कर के वो जो सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल जो पराविज्ञान की जो चीज़ें, वो रहस्य भी छिपे रहते हैं। लेकिन वो रहस्य उजागर सिर्फ उसके आगे होते हैं जब कहीं ना कहीं कुदरत चाहती है, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है। जैसे उस लड़के के साथ हुआ था कि कलकत्ता में मृत्यु हुई और दिल्ली में जाकर के जन्म हो गया, लेकिन जो पुरानी कहीं ना कहीं स्मृति थी, पुरानी यादें थी उसके पुराने घर की, वो बनी रही। तो ऐसे बहुत सारे राज हैं, कहीं ना कहीं आगे भी कुछ सत्य घटनाएं हैं। लेकिन कोशिश हमारी वही है मित्रों कि सत्य घटनाएं, रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट फ्रेम चेंजिंग, विदाउट डिस्टर्ब म्यूजिक पीछे से, कि सत्य घटनाएं जैसे एज सिंपल घटित हुई हैं, कहीं ना कहीं विदाउट मसाला लगाए या बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं, हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। फिर कोशिश हमारी क्या है, फोकस हमारा क्या है, कि
जो रियल कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ सत्य घटनाएं हैं, वही आप तक लाई हैं। और कई बार ये ऐसे भी कुछ किस्से हैं आगे आने वाले, जो हमारी कोशिश है कहीं ना कहीं कि सुन करके बड़े बड़ों के रोंगटे शायद खड़े हो जाएं। क्योंकि जब रियल में चीज़ें घटित होती है ना, पॉडकास्ट पे बैठ करके, लाइटिंग लगा करके, सोफे पे कॉफ़ी का मग रख करके कई बार बहुत आसान होता है, लेकिन जब रियल में वो घटना घटित होती है, अब मैं सबको नहीं गलत कह रहा हूँ, कई अच्छे नॉलेजेबल भी हैं, रियल जिनके साथ घटनाएं घटित होती हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन वो जो ढेर है कहीं ना कहीं, जहाँ एक कुछ नकली चीज़ों की बाढ़ आई हुई है, उसमें से वो जो असली ढेर हैं, उसमें से वो जो असली मोती हैं, जिनके साथ वाकई में घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने वाकई में पैरानॉर्मल, सुपर नेचुरल या कुछ दूसरी एंटिटीज़ को फेस किया है, ये सत्य घटनाएं जिनके साथ घटित हुई हैं, बहुत कम है। लेकिन कोशिश हमारी भी वही है कि ढूंढ करके आपके लिए वो सत्य घटनाएं लेकर के आनी है। और यदि ये मेरा विश्वास है कि एक घटना मैंने आपके साथ सत्यता से शेयर की है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में पता नहीं कितनी सत्य घटनाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी सत्य घटना बिल्कुल रॉ, अनकट, कोई इसमें मिलावट नहीं, हम तक जो है अगर आप दिखाना चाहेंगे हमारे चैनल पे, तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे शिव शक्तोहम पे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के लिंक्स जो है कहीं ना कहीं वो हैं, वहाँ पे भी आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं, या कहीं ना कहीं मैसेज बॉक्स में भी आप जो है अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप चाहेंगे कि आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए, तो कहीं ना कहीं वीडियो में गुप्त रखा जाएगा, जैसे इस वीडियो में भी किया गया था, सिर्फ जगह बताई गई कि कलकत्ता और दिल्ली के बारे में वर्णन किया गया था। और यदि आप चाहेंगे कि आपकी कहानी आपके नाम के साथ, रियल जगहों के साथ बताई जाए, तो फिर वैसा ही होगा, लेकिन सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।